हेलो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं सचिन कुमार सिंह रोज की तरह आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ। तो दोस्तों, आज भी रोज की तरह मैथ का टेस्ट होने वाला है, तो जुड़ जाइए सभी लोग। और मैं चाहता हूँ सेशन स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल नीर 143 क्लासेस को एक बार शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बताइएगा कमेंट में कि कैसा लगा वीडियो। यदि अच्छा लगा हो तो बताइएगा, या फिर कोई और भी आपको और भी चीज़ें चाहिए और भी किसी टॉपिक वाइज क्वेश्चन चाहिए तो भी कमेंट करके बताइएगा हमको। तो दोस्तों, जो मैथ का टेस्ट हम कराते हैं ऑलरेडी रोज की तरह, तो दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन हम आप लोगों को कराते हैं जो जैसे कि एनटीपीसी सीबीटी 2 हुआ और आरआरबी ग्रुप डी हुआ, पेट हुआ और एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, ये सभी एग्जाम, एसएससी जीडी हुआ, आल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे रहते हैं। आप लोगों को तो पता ही है। और जो क्वेश्चन दोस्तों मैं कराता हूँ वो एक सेलेक्टेड लेवल के होते हैं, अच्छे लेवल के होते हैं, जो एग्जाम के लेवल से समझो बेहतरीन होते हैं, बिल्कुल उसी लेवल के होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? पहला कह रहा है पहली 40 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा। पहली 40 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक अर्थात यूनिट डिजिट हमको पता करना है। तो दोस्तों, तो पूर्ण संख्या क्या होगी? पहली 40 पूर्ण संख्या है तो 0 से 1 2 3 इसी तरह से कहां तक होंगी पूर्ण संख्याएं। 40 के पहले कितनी होगी? 49 तक हो जाएंगी। ठीक है, 0 से 40 पूर्ण संख्याओं के योगफल का इकाई अंक है नहीं, तो 0 से 49 तक क्या होंगी? सभी पूर्ण संख्या होती हैं, आपको तो पता ही है। 0 से 49 तक क्या होंगी? सभी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। अब क्या करेंगे? एक फार्मूला होता है, क्या होता है? n इंटू n माइनस 1 इंटू डी इंटू बटे 2, n इंटू n माइनस 1 बाई 2। ठीक है, ये जब इकाई अंक या योगफल ज्ञात करना हो, है नहीं, लगातार पूर्ण संख्याओं का, तो हम ये फार्मूला लगाते हैं। तो चलिए n की वैल्यू क्या है दोस्तों? 40। क्या है? 40 है। तो कितना हो गया? 40 इंटू n माइनस 1 अर्थात 40 से 1 घट जाएगा, कितना बचेगा? 49, है नहीं, बटे 2। तो 2 से कट जाएगा तो कितना हुआ? 20 आएगा। कितना आएगा? 20। और 49 दूना कितना? 49 दूना 9 दूनी 18 का 8, 3 दूना 6, 7, 780 हुआ। कितना हुआ दोस्तों? 780। 780 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट इकाई क्या होगा? 0 होगा, है नहीं, 0। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? 0, है नहीं। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है एक गाय 14 सेंटीमीटर भुजा के वर्गाकार मैदान को 2.5 घंटे में चर सकती है। कितने घंटे में दोस्तों चर सकती है? 2.5 घंटे में चर सकती है। एक आयताकार मैदान जिसका क्षेत्रफल कितना है? उस वर्ग के क्षेत्रफल से 98 वर्ग सेंटीमीटर क्या है? अधिक है। क्या है? अधिक है। तो उस आयताकार मैदान का वही गाय कितने घंटे में चर सकती है? तो दोस्तों लगाते हैं इसको। कैसे लगाएंगे? देखो 14 सेंटीमीटर भुजा, वर्गाकार भुजा का मान कितना दिया है, अर्थात a की वैल्यू कितनी है? 14। एरिया कितना हो जाएगा? वर्ग का एरिया, तो भुजा स्क्वायर होता, एरिया हो जाएगा, कहोगे सर जी 14 का स्क्वायर कर देंगे, है नहीं, भुजा स्क्वायर तो 14 14 हम 114 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 196, है नहीं, वर्ग करेंगे। अब 196 जो एरिया है, मीटर स्क्वायर जो एरिया है, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर जो एरिया है, उसको कितने घंटे में चलती है? 2.5 घंटे में। 2.5 घंटे में हावर में 196 सेंटीमीटर एरिया चलती है नहीं, तो 1 घंटे में कितना चलेगी? तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 196 बटे 2.5, है नहीं, ये हो जाएगा। अब कह रहा है कि एक आयताकार मैदान जिसका क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है? 98 अधिक है।
तो वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों कितना था 96 था, अधिक कितना है 98 है, तो 196 में 98 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 8 से 14 का 4, 9 9 18, 18 1 19, 1 1 2, 294 कितना आएगा 294। अब क्या निकालना है, तो उस आयताकार मैदान का को वही गाय कितने घंटे में चल सकती है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से कट कर लेंगे, पॉइंट हटा 0 बढ़ा 5m 25, 5 से काटेंगे 5 3 15, 4 5 9 45, 5 दूनी 10, 392 बटे 5, 392 बटे 5 को जब हम काटेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 5 करना 5 5 7 35, 4 5 8 40, 5 चक्कू 20, 78.4 कितना आ गया 78.4। अब एरिया कितना हो रहा है दोस्तों 98 अधिक है ना, तो 196 में 98 जोड़ा तो 294 आया। अब 294 सेंटीमीटर जो स्क्वायर है ये बुझा है कितने घंटे में चलती है, जब एक घंटे में 78.4 वर्ग सेंटीमीटर चलती है तो इतने के लिए क्या करेंगे, इसको हम भाग कर देंगे तो चलेगी, अर्थात तो कितना आ जाएगा 294 को कितने किससे डिवाइड कर देंगे 78.04, 78.4। जब इसको कट करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, कितनी बार जाएगा 78 है नहीं, तो 78 ऐसे लगाओ, 78 को 294 कितनी बार जाएगा, ऐसे पढ़ो 7 चक्कू 28, 4 बार ज्यादा हो जाएगा 280 और 8 3 24 यानी 3 बार जाएगा, 3 हो गया, फिर पॉइंट लग जाएगा क्योंकि पॉइंट है नहीं, फिर 294 से 3 बार गया तो कितना कटेगा ये 200, 7 बार जाएगा फिर 5 आएगा, मतलब 294 बटे 78.4 से भाग करोगे 294 को तो 3.75 आ जाएगा ये घंटे में, घंटे आते आवर। तो 294 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया कितने घंटे में वही गाय चल जाएगी 3.75 घंटे में, है नहीं। तो चलिए हम लोग अपने बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है किताबों और पेनों का रेशियो अनुपात, रेशियो मतलब अनुपात कितना है 11:3 है। यदि एक पेन जोड़ा जाता है, एक पेन क्या किया जाता है ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है और 3 किताबों को हटा दिया जाता है, 3 किताबें हटा दी जाती हैं, फिर किताबों की संख्या पेनों की संख्या का 3 गुना हो जाती है। किताबों की संख्या जो है पेनों की संख्या का कितना गुना हो जाता है 3 गुना हो जाता है। एक साथ किताबों और पेनों की प्रारंभिक संख्या क्या है। तो दोस्तों लगाते हैं, देखो क्या है, किताबें और पेन है, अर्थात बुक को बी लिख लेते हैं 60 में, पेन को पी लिख लेते हैं नहीं, इनका रेशियो कितना है 11:3, 11:3 है नहीं। अब क्या कह रहा है, यदि एक पेन जोड़ा जाता है, पेन कहाँ है ये 3, एक पेन जोड़ दो, जोड़ दिया है नहीं, और फिर 3 किताबें हटा दी जाती, 3 किताबें हटा दी जाती तो कम की जाती तो माइनस का निशान -3 हो गया। तब जो है फिर किताबों की संख्या पेनों की संख्या का कितने गुना हो जाती है 3 गुना, अर्थात किताबों अर्थात बुक का और पेन से रेशियो कितना 3:1, 3 गुना अर्थात 3:1 हो गया है नहीं। अब हम क्या लगाएंगे दोस्तों, आप लोगों को तो पता है जब ऐसे कंडीशन क्वेश्चन में हो तो हम लड़ाई कॉन्सेप्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, लड़ाई कॉन्सेप्ट, बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों। x कुछ नहीं मानने की जरूरत, सेकेंडों में आंसर क्वेश्चन का आता है। देखो कैसे लगाते हैं लड़ाई कॉन्सेप्ट, जो लास्ट में हो इसकी गुणा, तो 11 कम 11, 3 तियां 9, 11 से 9 गए, कितना बचा 2, कितना बचा 2 बचा, 2 हुआ, इतना तो समझ में आया होगा। अब किसकी गुणा करते हैं, 3 कम 3, ये माइनस का 3 हो गया भाई, 3 कम 3 माइनस के 3 है, माइनस का 3, फिर 3 कम 3, घटाते हैं दोनों का गुणा करके, जैसे कि पहले घटाएगा 13 11 कम 11 3 3 9, 11 से 9 गया तो कितना बचा 2। उसी तरह से ये जितना जुड़े और घटे, एक तिया 3 माइनस का
और 3 एकम 3, ये भी माइनस का 3, तो 3 3 मिलकर कितना हुआ 6, कितना हुआ 6। जब 2 की वैल्यू 6 तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 की वैल्यू 3, भाई 2 एकम 2, 2 3 6, 1 की वैल्यू कितनी आई 3। अब कह रहा है एक साथ किताबों और पेनों की प्रारंभिक संख्या, प्रारंभिक में अनुपात कितना था पेन और किताब का 11 और 3, तो 11 और 3 का जोड़ेंगे कितना, 11 3 कितना हुआ 14, कितना हुआ 14। जब a का मान 3, a का मान 3 निकला है तो 14 का मान कितना, भाई प्रारंभिक मात्रा 14 ही तो रेशियो है, 11 3 14 प्रारंभिक मात्रा पूछा, तो 14 का मान कितना हो जाएगा, 14 के 3 से गुणा, 14 3 42, कितने रुपए आ जाएगा 42, है नहीं। तो एक साथ पेन और किताबों की संख्या, प्रारंभिक संख्या कितना हो जाएगा 42, ये आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है, 36 परिणामों का औसत 18 है, यदि प्रत्येक परिणाम से 2 घटा दिया जाता है, कितना घटा दिया जाता है 2 घटा दिया जाता है, तो परिणामों का नया औसत क्या होगा। दोस्तों इसमें पेन कॉपी की जरूरत ही नहीं, जब ऐसे क्वेश्चन हो तो कह रहा है तो ऐसे ही सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे हमसे सीखो। 36 परिणामों का औसत कितना है 18 है, प्रत्येक से कितना घटाया जा रहा है 2, तो 18 से 2 घटा दो डायरेक्ट, ये ट्रिक है। 18 से कितना घटा दो 2, कह रहा ना 2 घटाया जाता है, तो 18 से जब 2 घटाओगे तो कितना बचेगा, तो कहोगे सर जी 18 से 2 जाएगा तो 16। अब यहीं पर अगर जो लिखा होता प्रत्येक परिणाम में 2 जोड़ा जाता है तो इसमें 18 में 2 जोड़ देते, ठीक है, ये ट्रिक है, डायरेक्ट कैसा आएगा। तो 18 से 2 घटा दिया जाता है, परिणाम 18, अब भाई 36 परिणामों का कितना है औसत 18, प्रत्येक परिणाम से कितना 2 घटाया जाता है, तो 18 से 2 का कितना है 16, ये आपका राइट आंसर है। तो ऑप्शन में कौन सा सही है, सी वाला। तो कैसा लग रहा है सेशन, अच्छा लग रहा है तो बताइएगा। चलिए हम लोग इसी तरह से बेहतरीन क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक लड़की अपने स्कूल 9 मिनट देर से पहुंचती है, स्कूल जो है 9 मिनट देर से पहुंचती है, यदि वह अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और 6 मिनट जल्दी पहुंचती है। कितने मिनट जल्दी पहुंचती है, 6 मिनट जल्दी पहुंचती है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो उसके स्कूल और घर के बीच की दूरी, अर्थात स्कूल और घर के बीच की डिफरेंस अर्थात दूरी पता करना। तो डायरेक्ट दोस्तों लगाएंगे, डायरेक्ट कैसे लगाएंगे दोस्तों, देखो पहले उसकी गति कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 4 किलोमीटर इंटू 4, फिर बाद में कितना है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इंटू 6, 4 इंटू 6 हुआ। अब बटे में क्या करेंगे, इनका जो है डिफरेंस रखेंगे, क्या करेंगे 4 और 6 का डिफरेंस रखेंगे। 6 से 4 कितना गया, 6 से 4 गया तो 2, कितना बचेगा 2 इंटू, अब क्या करेंगे ऊपर, पहले 9 मिनट देरी से पहुंचती है, फिर कितने मिनट 6 मिनट जल्दी पहुंचती है ना, तो 9 और 6 को क्या करेंगे प्लस कर लेंगे, क्या करेंगे प्लस कर लेंगे। हमेशा याद रखिए जब देर से पहुंचे और जल्दी से पहुंचे तो प्लस करते हैं, और देर हो मतलब दोनों क्वेश्चन में जब दोनों में कहा जाए कि देर से, तब भी देर, पहले भी देर से पहुंचते हैं बाद में भी देर से पहुंचते हैं तो माइनस करते हैं, या जल्दी दोनों में पहुंचे तो माइनस करते हैं, याद रखना। तो 9 और 6 कितना हुआ 15। अब दोस्तों ये 15 जो है मिनट है, क्या है मिनट, इसको किस में कन्वर्ट करना है घंटे में, तो किससे भाग करेंगे 60 से, है नहीं, तभी तो मिनट घंटे में चेंज होंगे। 2 से डिवाइड करो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 6 एकम 6, 6 दहम 60, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो 15/5 बचा, 15 को 5 से काटेंगे तो 3, डिस्टेंस कितने किलोमीटर आ गए 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। तो दोस्तों ये राइट आंसर रहा। तो दोस्तों कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए और अच्छे क्वेश्चन सीखते रहिए। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, 85 लीटर के मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात कितना है 27:7 है। यदि मिश्रण में कितने लीटर पानी मिलाया जाए, मिश्रण में कितने लीटर क्या मिलाया जाए, पानी मिलाने की बात कह रहा है कि दूध और पानी का रेशियो अर्थात अनुपात 3:1 हो जाए। तो मिल्क है और वाटर है, क्या है मिल्क है वाटर है, तो इनका शुरुआत में रेशियो कितना है 27:7, कितना है 27:7। मिश्रण में कितने लीटर पानी मिलाया जाए, क्या मिलाया जाए
प्लस पानी मिलाने की अर्थात वाटर मिलाने की बात कर रहा, तो वाटर के नीचे हम प्लस लिख लेंगे, ठीक है, कि दूध और पानी का रेशियो कितना हो जाए 3:1, 3:1। अब दोस्तों याद रखिए हमेशा जब जिस चीज को मिलाने जाने की बात कही जाए उसको हमें उसका रेशियो कभी बराबर नहीं करना है, उसका रेशियो हमें कभी बराबर नहीं करना है जिस चीज को मिलाने की बात कही जाए। जैसे कि इसमें वाटर अर्थात जल को मिलाने की बात कही जा रही, तो हम इसका मतलब इसका रेशियो कभी बराबर नहीं करेंगे। किसका बराबर करेंगे? मिल्क का अर्थात दूध का। तो दूध का यहाँ कितना है, ऊपर कितना है दोस्तों 27 है, नीचे कितना है 3 है। तो बराबर जब करेंगे तो 3 को हम 27 करेंगे तभी तो बराबर होगा मिल्क का। तो किससे 3 की गुणा करेंगे? 9 से। जब इधर 9 से गुणा किया तो इधर भी 9 से गुणा करना पड़ेगा, है नहीं, करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ भी मिल्क का कितना हुआ 27 और नीचे भी कितना 9 × 27 मिल्क का हो गया ना। अब मिल्क का रेशियो बराबर हो गया। भाई क्या बताया मैंने, जिस चीज को मिलाए जाने की बात कही जाए उसका रेशियो हमें बराबर कभी नहीं करना, उसको नहीं छूना है। और जिसको नहीं किया जाए, जैसे वाटर को कहा गया मिलाने को, तो वाटर को हमने क्या किया, वाटर का रेशियो देखो यहाँ बराबर नहीं है, हमने किसका रेशियो बराबर किया, मिल्क का, है नहीं, 27 था, यहाँ भी 3 था, तो 3 को 27 बनाया, है नहीं, 9 से गुणा किया, तो समझे इतना। अब देखो वाटर यहाँ कितना है 7 है, यहाँ कितना 1 की 9 से गुणा 9 है, तो 7 और 9 का डिफरेंस कितना है 2, कितना है 2 का रेशियो 2, अच्छा 2 रेशियो मिलाया जाए इसमें, है नहीं, तब रेशियो कितना हुआ 3:1। तो अब प्रारंभिक रेशियो कितना था 27, 7 कितना है 34, 27 और 7 कितना है 34 है। अब 34 लीटर की 34 रेशियो का मान कितना है 85, कितना है 85 लीटर, है नहीं, 85 और 34 किससे कटा 17 से, 17 दूनी 34, 17 पचे 85। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर समझने वाली बात, यहाँ पर कितना वाटर मिलाया जा रहा है 2 यूनिट, कितना यूनिट 2 यूनिट, और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल आई, यहाँ यहीं से निकल आई, है नहीं, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5 लीटर, अर्थात कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए 5 लीटर, है नहीं, 2 ही तो डिफरेंस है, 2 का मान पता करना था। 27 ये हुआ इसका रेशियो ऊपर वाला, इसकी वैल्यू कितनी 85, 17 दूनी 34, 17 85 85, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5 लीटर, वही हमको पता करनी थी। तो कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए 5 लीटर, तो यही आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों अच्छा लग रहा तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग अपने अगले बेहतरीन क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है मंजीत के पास 3 देश भारत, अमेरिका और चीन के कुल 545 डाक टिकट है। मंजीत के पास 3 देश के टिकट हैं, कौन कौन से, भारत, अमेरिका और चीन। कितने टिकट है कुल 545। भारतीय डाक टिकट तथा अमेरिका डाक टिकटों का रेशियो कितना है 5:7, अर्थात इंडिया भारत के और किसका कह रहा है, इंडिया और अमेरिका अर्थात यूएसए, है नहीं, I/U, I से इंडिया, U से यूएसए अर्थात अमेरिका का रेशियो कितना है 5:7, कितना है 5:7। और कह रहा है चीनी डाक टिकट तथा भारत के डाक टिकट का रेशियो, चीनी अर्थात चाइना को हम इधर लिख लेते हैं, चीनी डाक टिकट और भारत के डाक टिकट का रेशियो कितना है 5:7। चाइना के कितना है 5 और इंडिया का कितना है 7, फिर, है नहीं। अब क्या दोस्तों करेंगे, अब हम यहाँ पर चाइना, इंडिया और अमेरिका अर्थात यूएसए, है नहीं, यू से यूएसए, है नहीं, अमेरिका का रेशियो हम क्या करेंगे बराबर करेंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर इंडिया का पहले कितना है 5, बाद में इंडिया का कितना है 7, है नहीं, चाइना के साथ, और अमेरिका के साथ 5 और 7 का है, चाइना के साथ 5 और 7 का है नहीं। यहाँ पर इंडिया का 5 है, यहाँ पर इंडिया का 7 है, तो बराबर कैसे करेंगे, यदि हम इधर इसमें हम किससे 5 से गुणा कर दें और इधर किससे गुणा करेंगे 7 से, है नहीं, तो क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, और 7 की 5 से गुणा कर दें, है नहीं, तो कितना हुआ चाइना का 5/25 अनुपात 7/35 इंडिया का, अमेरिका का कितना होगा 7/50। इतना समझ में आया। तो टोटल रेशियो कितना हो गया दोस्तों 5 5 10 9 19 का 9 4 3 7 2 9 10,
109। टोटल रेशियो कितना होगा 109। अब 109 की वैल्यू कितनी है 545, फुल टिकटों के बराबर। तो 545 ये कितनी बार जाएगा 109, 109 एकम 109, ठीक है 109 एकम 109, ये 5 बार जाएगा है नहीं। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 5 है नहीं। अब किसका पूछ रहा है भारत, उसके पास कितने भारतीय टिकट हैं। तो भारत का रेशियो इंडिया का रेशियो कितना है 35, तो एक की रेशियो एक का मान 5, तो 35 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 5 से गुणा 35 पंचे 175, ये राइट आंसर आ जाएगा। तो इंडिया के टिकट कितने हैं उसके पास 135 टिकट, 175 टिकट, सॉरी कितने 175 टिकट। तो दोस्तों इसी तरह से बने रहिए। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए चित्र में कोण CAB 60 अंश, CAB कहाँ है, ये चित्र बना हुआ है, CAB कितना, ये वाला कितने अंश है 60 अंश, कितना है 60 नहीं 68 अंश है, कितना है दोस्तों 68 अंश है, कितना 68 नहीं सॉरी 64 अंश दिया है, कितना दिया है 64 अंश, ठीक है 64 अंश। कामा कोण DBA सॉरी DBA ये वाला कोण कितने अंश है 58 अंश। x की वैल्यू यहाँ पर ये x लिखा है, x की वैल्यू अर्थात x का मान हमें ज्ञात करना है। दोस्तों हमेशा याद रखो जब कोई त्रिभुज, जब कोई आंतरिक त्रिभुज हो उसके बाहरी त्रिभुज को दिया हो, जैसे कि CAB और ये मान लो ये C यहाँ पर O पॉइंट मान लो, ठीक है। तो ये एक आंतरिक त्रिभुज हो गया 64 के बाहरी वाली भुजा कौन सी है x होगी ना। और इसी तरह से DBA का मान कितना है 58 डिग्री, और इसके बाहरी भुजा कौन सी हो जाएगी ये वाली हो जाएगी ना। आंतरिक कोण के त्रिभुज का मान उसके बाहरी कोण के त्रिभुज का मान का कितना होता है आधा होता है, अर्थात ये 64 है तो x का मान कितना दुगना हो जाएगा ना। तो याद रख, तो कोण A बराबर कितना हो गया 64 अंश दिया है, तो कोण x क्या हो जाएगा भाई, ये आंतरिक 64 है तो x की वैल्यू दुगनी हो जाएगी ना। तो 64 की 2 से दुगुना कर देंगे, हमेशा ये ट्रिक होती है दोस्तों, समझने का तरीका होता है, ठीक है। तो 64 दोना कितना होता है 128, तो कोण x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 128 डिग्री, ये आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों मजा आ रहा ना, मजा आ रहा तो इसी तरह से लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए हम लोग अपने अगले बेहतरीन क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग अपने अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, एक निश्चित कार्य करने के लिए A से B की दक्षता का अनुपात कितना है 3:7 है। एक साथ काम करने पर वे 10 सही 1/2 दिनों में काम पूरा करते हैं। कितने दिनों में दोनों एक साथ काम करते हैं, तो कितने दिनों में काम पूरा करते हैं 10 सही 1/2 दिनों में। वे 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, कितने दिनों तक एक साथ काम करते हैं 8 दिनों तक। शेष कार्य का 60% था 60% अकेले A द्वारा कितने दिनों में किया जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं करते हैं, इसको कैसे करेंगे दोस्तों देखिएगा। दोस्तों A और B की दक्षता का अनुपात कितना है, कितना दिया है 3:7, कितना है 3:7 इफिशियंसी है नहीं, इफिशियंसी का रेशियो। अब दोस्तों टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, क्या निकालेंगे टोटल वर्क कैसे निकालेंगे दोस्तों टोटल वर्क। अब देखो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, दोनों का रेशियो जोड़ लेंगे, 7 और 3 कितना हुआ 10, और दोनों कितने दिनों में एक साथ काम करते हैं पूरा 10 सही 1/2, इसको बटे में करेंगे तो 10 दूना 20 21/2 हो जाएगा। काट दो इसको, 2 5 10, 21 पंचे 105, तो कार्य कितना हो गया टोटल वर्क 105 है नहीं। अब कह रहा है वे दोनों 8 दिनों तक काम करते हैं, तो A और B का 8 दिनों का काम कितना हो जाएगा 8 दिनों का काम 8 गुणे उनका रेशियो कितना है 7 और 3 10, 10 8 80, कितना हुआ 80। 105 से 80 घटा देंगे है नहीं भाई, A और B दोनों
8 दिनों तक काम करते हैं। 8 दिनों में कितना काम करें, तो उनका रेशियो गुणे 8, 8 दाम 80, 105 से 80 का कितना बचा 25, 25 वर्क बचा। कितना कार्य बचा, वर्क 25 है नहीं। अब कह रहा है शेष कार्य मतलब 25 है नहीं, शेष कार्य 25 तो बचा, शेष वर्क है नहीं, शेष वर्ग का 60% की बात करें तो शेष वर्ग कितना है, ए करेगा ना, एक को करने के लिए बात कहा जा रहा है। तो शेष वर्ग कितना है 25, 60% का मान कितना होता है दोस्तों, कितना होता है 3/5, कितना होता है 3/5। और कौन कह रहा है करेगा, ए द्वारा, तो ए का रेशियो कितना है 3 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे है नहीं, क्या करेंगे 3 से भाग कर देंगे, तो 3 कट गया है नहीं, 5 एकम 5, 5 25। तो ए जो है शेष काम का 60% अर्थात 25 काम का 60% कितने दिनों में करेगा, 5 दिनों में, 5 डेज आ जाएगा आंसर। ये आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों समझ में आया होगा। चलिए अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सेशन का। कह रहा है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 6690 रुपए तथा अगले 6 वर्ष में 10,035 रुपए हो जाता है, वह धन कितना है। तो मानो वह धन P है, पहले 3 वर्ष में कितना हो जाता है, मैं कह रहा कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में, वह धन हमने P मान लिया, 3 वर्ष में कितना हो रहा है 6690, कितना हो रहा है 6690। अगले 3 वर्षों में कितना हो रहा है भाई, टोटल 6 वर्ष है, उसके आगे अगले 3 वर्ष में कितना हो रहा है 10,035 रुपया। अब दोस्तों ये बताइए जो है ये 6690 जो है, ये 6690 से 10,035 कितने गुना हो गया बताइए। तो कहोगे सर जी 3/2 गुना, कितने गुना 3/2 गुना, क्योंकि 6690 की गुणा 3/2 से करोगे तब तुम्हारा कितना आएगा 10,035 आएगा, 3/2 गुना जाएगा अर्थात 1.5 गुना है, 1.5 गुना बनना। अब 1.5 गुना तो यहां से कर लीजिएगा, P इंटू कितने गुना ये धन बढ़ रहा है 3/2 गुना, और कितना धन बढ़ रहा है 6690, कितना बढ़ रहा है 6690। सॉल्व कर दो, 3 से कटेगा, देखो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 3 9 है ना 0। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से इधर गुणा हो जाएगा, तो 0, 3 दूना 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। P अर्थात मूलधन कितना है, वो आवाधन कितना है 4460 रुपए, कितना है 4460 रुपए। तो कैसा लगा दोस्तों सेशन, आंसर क्या आ जाएगा आपका 4460 रुपए। तो दोस्तों सेशन कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और दोस्तों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।